दोस्तों, शेयर बाजार की उठापटक और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच सोना और चांदी हमेशा से निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना यानी कि सेफ हेवन में रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में कीमती धातुओं की जो कीमत है वो भी काफी इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में कई निवेशक जो हैं वो डर जाते हैं कि क्या उनका निवेश डूब जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि सोने चांदी में निवेश करना केवल गहने खरीदना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप अगले 10 साल के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश को क्रैश प्रूफ बनाना होगा, ताकि जो बाजार गिरे या फिर संभले, आपका जो मुनाफा है वो सुनिश्चित रहे। ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे 5 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे कि बाजार गिरे या फिर टूटे, आपकी कमाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि कमाई नहीं डूबेगी। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी मेहनत की कमाई को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, इनमें सबसे पहला तरीका है एसेट एलोकेशन का सही गणित। जी हाँ, सोने चांदी में निवेश का सबसे पहला नियम है संतुलन। कभी भी अपना जो सारा पैसा केवल सोने या फिर चांदी में ना लगाएं। एक्सपर्ट के अनुसार आपके जो कुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10% से लेकर 15% हिस्से ही कीमती धातुओं में होना चाहिए। ये हिस्सा बाजार में आने वाले जो बड़े क्रैश हैं इसके दौरान एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब शेयर बाजार नीचे जाता है तो अक्सर सोने की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, जिससे कि आपका जो कुल नुकसान है वो कवर हो जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIP का जादू। जी हाँ, कीमतें कम होने का जो इंतजार करने के बजाय निवेश का सबसे बेहतर तरीका है गोल्ड SIP। बाजार में उतार चढ़ाव के समय एक साथ बड़ा पैसा लगाने में रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। इसकी जगह हर महीने एक निश्चित राशि जो है वो डिजिटल गोल्ड हो गया, गोल्ड ETF हो गया या फिर म्यूचुअल फंड में आपको लगाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है यानी कि तीसरा पॉइंट वो है फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल और पेपर गोल्ड। जी हाँ, अगर आप निवेश के मकसद से सोना खरीद रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड यानी कि गहने या फिर सिक्के से आपको बचना चाहिए। गहने में मेकिंग चार्ज और शुद्धता की समस्या होती है जो कि आपके रिटर्न को 10 से 15% तक कम कर देती है। इसकी जगह आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB या फिर गोल्ड ETF आप चुन सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है चांदी में निवेश। चांदी केवल एक आभूषण नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है दोस्तों। सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी का जो इस्तेमाल है वो भारी तेजी से हो रहा है। इसलिए चांदी में निवेश करते समय वैश्विक औद्योगिक विकास पर आपको नजर रखना चाहिए। चांदी सोने की तुलना में ज्यादा अस्थिर है, यानी कि वॉलेटाइल होती है, इसलिए इसमें निवेश हमेशा जो है वो लंबी अवधि 5 से 10 साल के लिए ही करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगला जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म विजन और डिसिप्लिन। किसी भी निवेश को क्रैश प्रूफ बनाने का सबसे बड़ा हथियार ही समय है दोस्तों। सोने और चांदी ने ऐतिहासिक रूप से लंबी अवधि में हमेशा इन्फ्लेशन को मात दी है। अगर आप 1 से लेकर 2 साल के मुनाफे के लिए निवेश कर रहे हैं तो बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो आपको डरा सकता है। लेकिन अगर आपका जो लक्ष्य है यानी कि गोल 10 साल का है तो छोटी मोटी गिरावट आपके लिए खरीदारी का मौका होनी चाहिए। फिलहाल अगर आपने ये सारे टिप्स अपना लिए तो आपको आने वाले वक्त में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।